आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। प्रभु पे विश्वास करने के कारण कई बार आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं तो कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप समझ नहीं पाते कि आप क्या करें। बहुत बार बहुत सारे दुख की बातें आपके जीवन में आती हैं, लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचनों से आपको ढांढस देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके परेशानी के मध्य में, आपके जीवन में दुख के मध्य में, बीमारी के समय में, हर किसी परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप प्रभु के वचन में चलने वाले व्यक्ति हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो प्रभु का ये वचन आज आपके लिए है। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है और वो आप पे अपनी दृष्टि को बनाए रहता है। अगर हम एक वचन पढ़ते हैं तो हमें अच्छी रीति से समझ में आएगा कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों की रक्षा करते हैं। हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 31 आयत। यहाँ पर लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा? आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मुसीबतें हैं, सताव है, दुख है, परेशानी है। तो प्रभु क्या कह रहा है? अगर मैं तेरी ओर हूं तो तेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। तेरे विरोध में कुछ भी आएंगी, उन सब से मैं तुझे निकाल कर चलाऊंगा। आपके विरोध में उठने वाली बातों को, आपके जीवन में आने वाली बीमारियों को लेकर भी आपको क्या याद रखना है कि आपके साथ परमेश्वर है। आज मसीह लोगों के साथ परमेश्वर है। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, सच्चे दिल से यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उसके साथ परमेश्वर है। और जिसके साथ परमेश्वर है उसके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना आए, कोई भी विरोधी क्यों ना आ जाए, उसका कुछ भी हानि नहीं कर पाएगा। हाँ, कुछ समय के लिए आपको मुसीबतों में चल के जाना पड़ेगा, कुछ समय के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपका अंत सुखद होगा, आपका अंत अच्छा होगा। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आज जरा से जीवन में मुसीबत आ जाती है, बहुत सारे विश्वासी लोग घबरा जाते हैं। अरे अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, कैसे मैं इस परेशानी में से निकलूं? कर्जा अगर आपके जीवन में है तो कई बार आप कर्जे की वजह से इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचते हैं मैं क्या करूं, कैसे इसमें से निकलूं। प्रभु के पास आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अगर प्रभु आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। शैतान आपके जीवन में मुसीबतों को लेकर आ रहा है, परेशानियों को लेकर आ रहा है, आप घबराइए मत, प्रभु के पास आइए, क्योंकि प्रभु कहता है यदि मैं तेरी ओर हूं, तेरे पक्ष में हूं, तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करना सीखिए मेरे प्रियो। संसार के ऊपर भरोसा करना सही नहीं है, परंतु प्रभु पे भरोसा करना सही है। आज मसीह लोग संसार पे भरोसा करने लगते हैं, प्रभु पे भरोसा कीजिए। और आगे आयत में लिखा है, 32 में लिखा है, उसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों करना देगा? जिस परमेश्वर ने अपने निजी पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पाप के मनुष्य, जो पाप में फंसे हुए मनुष्य के लिए दे दिया, मनुष्य को उद्धार के लिए दे दिया, उसको बलिदान कर दिया, क्या वो बाकी चीजें हमें नहीं देगा? क्या संसारिक बातों में हमें खुशी नहीं देने वाला? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस दुनिया की चीजें हमारे लिए नहीं है, इस दुनिया में जो कुछ है वो परमेश्वर हमें देगा, लेकिन इस दुनिया के लिए भागना नहीं है हमें, इस दुनिया की चीजों को पाने के लिए हमें नहीं दौड़ना है। क्या प्रभु अपने लोगों को अमीर होना नहीं, देखना नहीं चाहता? देखना चाहता है। कोई किसी के जीवन में अगर पैसा है तो प्रभु से उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु को उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने अपने निज पुत्र को अगर आपके लिए दे दिया तो बाकी संसार की बातों को भी आपको दे सकते हैं। संसार की बातें मतलब धन दौलत, आशीष, परिवार के लिए खुशहाली, इनकी बात कर रहा हूं, बुराई की बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, क्या वो सब कुछ हमारे लिए नहीं देगा, हमें नहीं देगा? तो फिर आज मसीह लोग बुराई के रास्ते को चुनकर दुनिया की खुशियों को लेना क्यों चाहते हैं? आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो झूठ का सहारा लेके अमीर बनना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो नौकरी में झूठ का सहारा लेकर प्रमोशन कराना चाहते हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो घूस देकर अपने लिए जल्दी से काम कराना चाहते हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसा है जो पैसे के दम पर कुछ करना चाहते हैं, बुराई को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है तू मुझ पर विश्वास कर, यदि मैं तेरी ओर हूं तो तेरा विरोधी कोई नहीं। तुझे मैं आशीष दूंगा, इस संसार की जरूरतों को भी मैं पूरा करूंगा, तेरे परिवार के लिए भी जो जरूरत है उसको मैं पूरा करूंगा। लेकिन सबसे पहली चीज क्या है? हमें प्रभु के पास आना है और ये विश्वास करना है कि प्रभु हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। कोई काम करने से पहले हमें प्रभु के पास आना है। कई बार आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कई बार आप नौकरी चाहते हैं, कई बार आप अपने परिवार के लिए अच्छी वस्तु चाहते हैं,
आप अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें करना क्या है? प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपने कुछ भी काम करने से पहले यहोवा को स्मरण करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सब कुछ पहले प्रभु के पास लेकर आइए, प्रभु से प्रार्थना करें। जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरी ओर हूं, तू चिंता मत कर, जो तेरे लिए भला होगा मैं तेरे लिए करूंगा। लेकिन अपनी भलाई के चक्कर में वचन के विरोध में जाकर कोई काम मत करिए मेरे प्रियो। ये वचन हमें ही सिखा रहा है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आप सोच कर देखिए कि एक पिता दूसरों के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है। उसका प्रेम को जरा आप चखिए, परमेश्वर के प्रेम को आप जरा देखिए, कितना महान प्रेम है। तो जिसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और हमारे लिए दे दिया, क्या हम जब उससे कुछ मांगेंगे, भली वस्तु मांगेंगे, क्या परमेश्वर हमें नहीं देगा? क्या हमारे जीवन में जब मुसीबतें आएंगी तो क्या परमेश्वर हमारी ओर नहीं है? फिर हम क्यों घबरा जाते हैं? क्यों आप घबरा जाते हैं? हमें नहीं घबराना। बाइबल कहता है, अगर मैं तेरी ओर हूं, बाइबल में परमेश्वर कह रहा है, अगर मैं तेरे पक्ष में हूं तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? तो अपने जीवन में मुसीबतों में, परेशानी के समय एक बात याद रखिएगा कि आपसे प्रेम करने वाला एक परमेश्वर है। जो जगत उसे नहीं जानता है, लेकिन वो परमेश्वर आपको जानता है, आप उस परमेश्वर को जानते हो। वो परमेश्वर सच्चा है, जिसने वायदा किया उसने अपने वायदे को निभाया, जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वो आज भी आपके लिए अपने हर एक जरूरतों को आपके पूरा करने में सक्षम है। प्रभु के पास आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर को आपका ख्याल है। हालेलुया। आप घबराइए मत। आप उस सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, उस पृथ्वी के मालिक के संतान हैं। जिसने इस पृथ्वी को बनाया, हम उसकी संतान हैं। तो शैतान से घबराइए मत, उसका सामना कीजिए, प्रभु के वचन को बांधिए, अपने हथियारों को ले लीजिए, परमेश्वर का वचन जो हथियार उसको ले लीजिए और उसका सामना करिए। प्रभु आपके पक्ष में है तो शैतान आपका क्या कर पाए? कौन आपका विरोधी है? लेकिन ये बातें आज मसीह लोगों को पता ही नहीं है। आज दुख के समय में वो प्रभु को नहीं पुकारते हैं, परंतु अपने ही एफर्ट लगा के अपने ही तरीके से उस दुख से निकलना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है, ऐसा मत कर, तू मेरे पास आ, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रभु का प्रेम देखिए, उसके प्रेम को याद करिएगा कि उसने जब हम पापी ही थे तब हमारे लिए उसके पुत्र को बलिदान कर दिया। तो जो अपने पुत्र को हमारे लिए दे सकता है, क्या वो हमें परेशानियों में से नहीं निकाल सकता है? क्या वो हमें मुसीबत में से नहीं निकाल सकता है? क्या हमें बीमारियों में से नहीं निकाल सकता है? क्या हमें वो तंगी में से नहीं निकाल सकता है? क्या वो हमारे जीवन में से हर मुसीबत से हमें बाहर नहीं निकाल सकता है? निकाल सकता है। ज़रूरत है तो उस पर विश्वास करने की और ये मानने की परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं है। जब आपके अंदर ये विश्वास होगा तब आप डट कर शैतान का सामना कर पाएंगे और आप परमेश्वर के वचन में भी चल पाएंगे। हालेलुया। इस वचन के अनुसार अपने जीवन को देखिएगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमारे साथ है, डरने की बात ही नहीं है। इस संसार में कुछ भी हमारे विरोध में होगा, सब कुछ हमारे लिए प्रभु अच्छा करके देंगे, हमारे लिए मार्ग खोल देंगे। वो हमारे साथ हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है, उसके वचन में चलना होगा। जो व्यक्ति उसके वचन में चलेगा उसी के जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। हालेलुया। प्रभु पर अपने जीवन को समर्पण करें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण कर दे, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु के नाम में आमीन।